हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं जयशंकर पाठक जी हमारे साथ। जयशंकर जी, लगातार अगर राजधानी रांची की अगर बात कर लें आप, मंदिरों की स्थिति, कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी पूरी तरह से जर्जर व्यवस्था में, उस मंदिरों को लेके आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सभी जगह के ऊपर जहाँ तक हम लोगों का ध्यान जा सकता है, एक-एक मंदिर के ऊपर हम लोगों का फ़ोकस रहेगा और इस पे कार्रवाई हम लोग का शुरू हो चुका है। जहाँ-जहाँ पे भी परेशानी है, पहले तो कई जगह पे मैनेजमेंट लेके दिक्कत है। दूसरा चीज़ परेशानी है कि किसी को ये मालूम नहीं है कि मंदिर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। कोई भी जहाँ पे पब्लिक आता है और पब्लिक का फंडिंग होता है या वहाँ पे पब्लिक का चढ़ावा चढ़ता है, ऐसे तमाम मंदिर को राज्य का यहाँ पे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन होने से सारा चीज़ का एक समाधान निकलता है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जो पुरातत्व के इम्पोर्टेंस के मंदिर है, सभी का देख-रेख करने का भी ज़िम्मेवारी पूरे न्यास का बनता है। तो उस चीज़ में भी हम लोग कदम रख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने से वहाँ पे जितने पुरोहित हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनके भी कल्याण के लिए कई तरह का हम लोग योजना चला सकते हैं। अभी हम लोग ने बोर्ड में निर्णय लिया है कि जितने पुरोहित हैं सभी का हम लोग या वो सेकंड लाइन में जितने वहाँ पे सफाई कर्मी और अन्य कर्मचारी हैं, सभी को इंश्योरेंस देने का काम बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों के लिए सबसे अहम चीज़ है कि उनकी जानकारी, उनका पूरा एक डेटा हमारे पास उपलब्ध हो, तभी हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। इसकी कमी है, इसको हम लोग पूरा करने के लिए कई स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोग कई वॉलंटियर्स का कई जिला में अभी गठन कर रहे हैं, जो एक समन्वय स्थापित करेगा उस जिला के मंदिर और अन्य न्यास के बीच में और धार्मिक न्यास, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास के बीच में। तो इन सभी पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ कर्मचारी भी बढ़ाए हैं, मंदिर के इंस्पेक्टर्स बढ़ाए हैं, जो जगह-जगह फील्ड में जाके और सभी का रजिस्ट्रेशन करेगा। जयशंकर जी, अगर बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे, उसके बाद रजरप्पा मंदिर की, वहाँ की स्थिति की अगर बात करेंगे तो एकदम अच्छी नहीं है। मतलब जाते हैं श्रद्धालु, लेकिन उतना जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, दोनों मंदिर का अलग-अलग तरह का इशू है। अगर आप रजरप्पा मंदिर का बात करें तो रजरप्पा मंदिर आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में बहुत जगह से श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बाकी तो प्रबंधन में और मंदिर के मैनेजमेंट में अभी तक कोई इशू नहीं नज़र आया है। लेकिन इशू यहाँ पे ज़रूर है कि बहुत सारा ज़मीन जो है मंदिर का, उसमें इंक्रोचमेंट हो गया है, जिसके वजह से पूरा वो अस्त-व्यस्त सा माहौल रहता है। प्लस वहाँ पे कई तरह का एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके मुताबिक वहाँ पे एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनने का, बाकी उधर जैसे दामोदर और भैरवी का जो संगम है, उस जगह पे पूरा एक घाट बनने का और उसको और अधिक सुंदर बनाने का, टूरिज़्म के लिए और अच्छा एक जगह बनाने का, ये हम लोग का प्रयास है। और इसके लिए मेरी बात पर्यटन मंत्री जी से भी हुई। लोग सब गंभीर हैं, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी उसका स्टार्ट हो जाएगा काम। दूसरा, जगन्नाथपुर मंदिर का जहाँ तक सवाल है कि अभी जिस तरह से मैनेजमेंट फ़िलहाल चल रहा है, उसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन विकास का असीम संभावना है। विकास का असीम संभावना बोले तो बीच रांची में इतना बड़ा मंदिर और इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पे अवस्थित है। उसमें कई तरह से हम लोग वहाँ पे जो भोग और भंडारा का सबसे बड़ा चीज़ होता है भगवान जगन्नाथ का, जो एक साथ लोग बैठ के और वहाँ पे भोग खाते हैं भगवान जगन्नाथ का। इस तरह का परंपरा को और बढ़ावा देना, अन्नदान वहाँ पे लोग करें, इसके बारे में जानकारी और सभी को सुलभ करना, एरिया को थोड़ा बढ़ाना और सुंदर करना। प्लस इसके साथ-साथ हम लोग वहाँ से और परमार्थ के लिए, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए और किस तरह का हम लोग कुछ दे सकते हैं। एक कोई अगर अस्पताल वहाँ से चला सकते हैं या एक स्कूल चला सकते हैं या एक कॉलेज चला सकते हैं या अन्य चीज़ जो हम लोग एक परमार्थ के लिए वहाँ से किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने मंदिर के अभी जो कमिटी है उससे बात किया है और इस पे हम लोग कुछ न कुछ प्लान करके आगे बढ़ाएँगे, इसमें अच्छा कुछ काम करेंगे। शंकर जी, अगर बात करेंगे, 2 जगह आपने कमेटी बनाई है, पहाड़ी मंदिर, दूसरा मनोकामना मंदिर, लेकिन जो पुरानी कमेटी है लगातार विरोध कर रही है, समिति को मानने से इनकार कर रही है, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अभी तक 3 जगह पे पुराने कमेटी को भंग करके नया कमेटी दिया है। एक पहाड़ी मंदिर रांची,
एक महावीर स्थान मेन रोड रांची और एक भद्रकाली मंदिर इटखोरी। देखिए, ये सभी चीज़ को कानूनन तरीके से किया गया है। वहाँ पे कानूनन तरीके से काम नहीं चल रहा था, उनको लगातार नोटिस दिया गया, लोग नोटिस को नकार रहे। वहाँ से लगातार वो ऑडिट रिपोर्ट का मांग किया गया, लोग कोई जवाब नहीं दिए। दरअसल क्या है कि सभी जगह पे सरकारी पदाधिकारी उसके हेड थे। अब सरकारी पदाधिकारी के ऊपर बहुत तरह का दायित्व रहता है, वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति रहता है। अब एसडीओ, डीसी, इन सब से एक मंदिर प्रबंधन के बारे में आप बात करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो हमें बोर्ड को ये महसूस हुआ कि उनको इस दायित्व से रिलीव करना चाहिए और जो पूरी तरह से जो वहाँ के भक्त हैं, जो उस मंदिर का प्रबंधन में पूरा अपना समय दे सकेंगे, अपना माइंड अप्लाई कर सकेंगे और जो कानूनन प्रावधान है उसको पूरा कर सकेंगे, ऐसा कमेटी को वहाँ पे देने का काम किया गया है। ये जो कमेटी नया बना है वो बहुत सोच समझकर और बहुत विकास करने के लिए बनाया गया और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। थोड़ा काम करने का मौका दीजिए, बहुत सुंदर काम करके दिखाएगा कमेटी। जैसे जी अंतिम सवाल है, देवघर में कई ऐसे धर्मशाला जहाँ पर कई लोगों को कब्जा, इन चीज़ों को लेके क्या आप लोग जो कब्जा किया है वह उनसे कैसे निपटेंगे, उनके लिए क्या निर्देश जारी कर रहे हैं? देखिए, देवघर तो आप जानते हैं कि हमारा टूरिज़्म के वर्ल्ड मैप में और हिंदुस्तान के मैप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है और देवघर में ये हम लोगों के लिए भी बहुत अहम है। बहुत तरह का वहाँ पे विकास का काम बचा हुआ है। मंदिर तो मंदिर है, मंदिर के बाहर पहले 25 से ऊपर धर्मशाला होती थी। उसमें कई धर्मशाला में कहा जा रहा है कि लोग बीच में गलत पेपर देके न्यास का संपत्ति को बेच दिए। तो उस समय शायद बोर्ड का गठन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन अभी हमने एक कमेटी बनाया है और वो कमेटी वहाँ पे पूरा डिटेल सर्वे करके, तो लगता है 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो सारा रिपोर्ट देगी। कुछ धर्मशाला वहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो गिर गया है, वो रहने के लायक नहीं है। कुछ धर्मशाला जैसे मैंने बताया कि बेच दिया गया है। कुछ धर्मशाला चल रहा है, वो अभी ठीक से रख रखाव कैसा चल रहा है, कौन सा मैनेजमेंट चला रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग पूरा देखेंगे। जो धर्मशाला वहाँ पे गिर गया है और वहाँ पे रहने के लायक नहीं रहा है, उसका पुराना प्रबंधन मतलब वो डिसॉल्व हो गया है, वो कोई देख रेख करने के लिए नहीं है, तो ऐसे सभी जगह को न्यास वापस से उसको लेगा और अपने स्तर पर पूरे नया धर्मशाला का निर्माण करेगा। और नया धर्मशाला का निर्माण करके वहाँ पे आम जनता, जो गरीब जनता, जो बाबा बैद्यनाथ का असली भक्त है, किसान हो या मजदूर हो, ऐसे लोग जो जाते हैं उनको वहाँ पे कम पैसे में रहने का सुविधा मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो हम लोग करेंगे। ये तो मतलब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जितने भी झारखंड मंदिर है उनको हम लोग विकास के लिए जो भी समिति बनाई है और जो बनेगी सिर्फ विकास को लेकर काम करेंगे और जो उनके पैसे होंगे उसे कहीं हम लोग जन जागरण के लिए, ऐसा जन कल्याण के लिए अस्पताल का भी निर्माण करवा जाए ताकि मंदिरों का पैसा स्वास्थ्य सुविधा में भी लगे। लेकिन देखना होगा कि आगे और इनके कई मंदिर हैं को, और उन्होंने एक बात अच्छी कही है कि देवघर में जितनी भी धर्मशाला है इनको लेके कहा है कि उसे कहीं ना कहीं जो कब्जा है उसे वहाँ से उसे निकालने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन देखना होगा आगे कितना इन लोग को विकास कर पाते हैं मंदिरों को लेके, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी उदय के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।